बोलिए परम पूज्य हम सबके आराध्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल मैं जब वेबिनार के टाइम अपनी कार से ड्राइव करके मैं डूंगरपुर जा रहा था गुरुदेव, तब मैं वेबिनार भी सुन रहा था गुरुदेव। तब आप गुरुदेव पूजन, स्तुति, आरती और उसमें भाव की प्रधानता को लेकर गुरुदेव आप बहुत ही सुंदर उस पर व्याख्यान, गुरुदेव आपका प्रवचन, आपकी अमृतवाणी जारी थी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके उदाहरण, आपका ज्ञान अनमोल है गुरुदेव। ये बहुत कम ही ऐसी वाणी, ऐसे वचन, ऐसे प्रवचन गुरुदेव सुनने को मिलते हैं गुरुदेव। गुरुदेव भले आपकी भाषा उच्च है गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव जैसे आप बोलते हो, आपकी भाषा में कहूँ गुरुदेव, तो यदि कनकनंदी जी गुरुदेव सिर्फ हमारे वचन में नहीं, हमारे दिल में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में समाये हुए गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव आपका प्रवचन, आपकी भाषा हमें अच्छे से समझ में आती है गुरुदेव। और गुरुदेव आप जो पढ़ाते हो, आप जो बोलते हो गुरुदेव, वो आपके आचरणों में है गुरुदेव। पूरा आपके वचन हमें सत्य लगते हैं गुरुदेव, और सत्य हैं गुरुदेव। आप सत्य के स्वरूप हो गुरुदेव। आप स्वयं प्रकाशित दीपक हो, और हम जैसे कई लोगों को प्रकाशित करने का एक महान पुरुषार्थ भगवान आप कर रहे हो। तो गुरुदेव कल दिनांक 12 नवंबर के वेबिनार में गुरुदेव आपने जो अमृतवाणी थी गुरुदेव, उसका एक सारांश जिसका विषय था पूजा, आरती, स्तुति व अष्टद्रव्य। तो उसमें गुरुदेव जो मैं समझ पाया, कुछ जो मैंने सुना, उसके अनुसार गुरुदेव जैसे हम दूर नगर की ओर जाने के लिए सड़क पर गमन करते हैं, तब सड़क पर राह निर्देश सूचक बोर्ड लगे होते हैं, जिस पर यह संकेत होता है कि अमुक दिशा में बढ़ने पर इतनी दूरी पर आगे यह नगर आएगा। अर्थात वह बोर्ड मार्ग बताएगा, और हमें उस मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करना है, तब जाकर हमें लक्ष्य मिलेगा। अन्यथा हम उसी बोर्ड को सब कुछ मानकर बोर्ड को मात्र पढ़ लेने से, बोर्ड का मात्र नाम लेने से, बोर्ड की या साफ़ सफाई करने से, या बोर्ड को धोने रगड़ने से तय नगर तक नहीं पहुंच सकते, उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि बोर्ड यहाँ एक अवलंबन, सहारा या संकेत सूचक सहायता मात्र है। ठीक उसी तरह भगवान की पूजा, स्तुति, आरती हमारे लिए अवलंबन है। उनकी पूजा हमारे आत्म विशुद्ध करने का साधन है। उनका स्तवन हमें उनके जैसे बनने के लिए बढ़ने का मार्ग सूचक है। मात्र पूजा को रटने पढ़ने से लाभ नहीं होता, बल्कि उसमें जो भाव है उसे आत्मसात करने से वंदे तद्गुण लब्धे, अर्थात उनकी तरह गुणों की प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में समस्त धर्म के लोगों ने इस भाव विशुद्धि और परम लक्ष्य को परे रखकर, ताक में रखकर मात्र और मात्र पूजन की बाहर पद्धतियों को ही विशेष महत्व दे दिया, जिसे लेकर भारी मतभेद, भेदभाव, छुआछूत, कट्टरता और संकीर्णताएं पैदा कर धर्म और मानवता का पतन कर धर्म का जो वास्तविक आनंद है उसका भी ह्रास, पतन कर दिया है। गुरुदेव ने बताया कि इन हजारों वर्षों के काल चक्र में ही इन्हीं धार्मिक परंपरा, कट्टरता, संकीर्णता की वजह से विश्व में अब तक अरबों लोगों का हत्या हो चुकी है, उनका नरसंहार हो चुका है। गुरुदेव आप इन जो परंपराएं, पूजन की जो पद्धतियाँ जैसे प्रतिष्ठा है, विधान है, उनमें जो एक आदतन समाज में जो ये कुरीतियाँ पनप चुकी है गुरुदेव, जो आडंबर दिखावा हावी हो चुका है, उसी वजह से गुरुदेव द्रवित होकर आप इन सब चीज़ों से स्वयं, इन सब कार्यों से आपने स्वयं को दूर कर दिया है। तो गुरुदेव उसमें आपने एक बहुत सुंदर कल बात कही गुरुदेव, और ये है गुरुदेव, वाकई में ये आपका महान गुण है गुरुदेव। ये एक ज्ञान का उच्च लेवल है, और एक अनुशासित, एक महापुरुष का भी एक श्रेष्ठतम गुण है गुरुदेव। कि जैसे आपने बताया कि कोई व्यक्ति आँख से झुलसते हुए व्यक्ति को देखकर सुधरता है, तो कोई व्यक्ति स्वयं जलने पर सुधरता है, तो कोई व्यक्ति आग का
आग जो भभकती हुई आग आ रही है उसको देखकर सुधरता कि ये आग हमको जला देगी। लेकिन गुरुदेव आप वो महान व्यक्ति हो जो इसने अपने ज्ञान चक्षु से आग के गुण धर्म को जानकर कि ये आग न सिर्फ मेरा बल्कि समाज का भी इस तरह से, धर्म का भी इस तरह से पतन कर सकती है, इस और स्वयं को सतर्क कर दिया गुरुदेव और स्वयं को उन कुरीतियों से दूर कर दिया गुरुदेव। तो गुरुदेव वाकई में आपने उस गुण धर्म को जानकर गुरुदेव आप सतर्क हुए, आप उन कुरीतियों से दूर हुए, आपने स्वयं को प्रकाशित किया और फिर स्वयं को प्रकाशित करने के बाद हम सब लोगों को वो प्रकाशित करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। गुरुदेव आप बताते हो कि एक प्रकाशित दीपक ही लाखों दीपकों को, करोड़ों दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है गुरुदेव। तो वाकई में गुरुदेव ऐसा महान प्रकाशित सूर्य, एक विश्व सूर्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव जो हमारे समीप इस वागड़ क्षेत्र में विराजमान है, ऐसे महान भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु 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 गुरुदेव। आपकी अमृत देशना धन्य है गुरुदेव। नमस्तु। आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपकी चर्या, आपका जो आत्मसात है गुरुदेव, उस सबको मेरा नमन है भगवान। नमस्तु नमस्तु नमस्तु।